ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभी वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम देख रहे हैं। कल कक्षा के समापन के समय में कुछ शंकाएं आई थी, तो समय का अभाव था, इसलिए कहा कि उनको कल पाठ के आरंभ में ले लेंगे। पाषाण या साकार पूजा को लेकर के कुछ लोगों की जिज्ञासाएं थी, तो जिनकी जिज्ञासाएं हैं साकार उपासना को लेकर के या मूर्ति पूजा को लेकर के, वो सर्वप्रथम हैंड रेज करें और फिर अपना प्रश्न कहें और फिर हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो कुछ 10 मिनट हम इसके लिए रख लेते हैं। नमस्ते गुरुजी। जी हाँ, कल आप बोल रहे थे ना मूर्ति पूजा के बारे में। जी तो मेरा प्रश्न यह था कि महाभारत काल में भी ये प्रचलन था ये कि के बाद से ये इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे जैसे कृष्ण रुक्मिणी स्वयंवर में जी जब कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण करते हैं, उससे पूर्व वो मंदिर में जाकर देवी पार्वती जी का पूजन करती हैं। जी तो इसीलिए मुझे पूछना था। ठीक है जी, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी बताइए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। इसी प्रकार का तो उसमें के भी रामायण में भी जो गौड़ी पूजा सीता जी करती हैं जी। और रावण से युद्ध के पहले राम जी का भी रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और पूजा का जो चर्चा किया गया, जी वो क्या सही है कि? जी, तो आप लोगों के जो प्रश्न आए हैं वो महाभारत और रामायण के परिप्रेक्ष्य से आए हैं। कल जैसी चर्चा थी कि जैनों के बाद से या जैनों के कारण से भारत में सनातन धर्मियों के मध्य में मूर्ति पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ। तो आपके प्रश्न उठे कि महाभारत और रामायण काल में भी मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा या साकारवाद की चर्चा आई है, और उसमें आपने उदाहरण दिए कि श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान करते हैं तो वहाँ रामेश्वरम यानी वहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, और सीता स्वयंवर में भी देवी की पूजा की चर्चा आती है। इधर आपने दूसरा उदाहरण दिया कि रुक्मिणी जी देवी पूजन के लिए गई हैं और वहाँ से श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मिणी को भगा करके लेकर के गए। तो इनसे मतलब ये आपने सुनी सुनाई बातें आपने यहाँ पर कही हैं, क्योंकि हम सबको सुनाया गया है बहुत सारा और वही हमारी बुद्धि में है। तो पहले हम इतिहास ग्रंथों की बात कर लें। महर्षि वाल्मीकि जी का जो काव्य है रामायण, उसमें इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी ने वहाँ रामेश्वरम की पूजा की हो या वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी हो, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। सीता स्वयंवर के समय में भी उस प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं हैं। महर्षि व्यास का जो काव्य है महाभारत जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये कोई प्रकरण नहीं आया है कि रुक्मिणी जी देवी पूजा के लिए निकली हैं और वहाँ से श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका अपहरण किया है। ये चर्चाएं हम भागवतों के माध्यम से सुनते हैं और पुराणों में जो कथाएं चलती हैं उनके माध्यम से सुनते हैं। परंपरा से हम इन्हीं चीज़ों को सुनते चले आए हैं, परंतु इतिहास ग्रंथों को उठाते हैं तो वहाँ उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो वैदिक काल था और वैदिक काल में साकारवाद नहीं था और संप्रदायवाद नहीं था, दोनों ही चीज़ें नहीं थी। किसी काल में देवी की पूजा करना या श्री राम जी की पूजा करना या शिव जी की पूजा करना, ये वैदिक काल में नहीं था, ना महाभारत काल में था, ना रामायण काल में था, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना सतयुग में।
उस समय नहीं था। ये जो सारा प्रचलन आया ये जैन और बौद्धों के काल में आया, क्योंकि पुराणों की जो रचना हुई है वो पुराणों की रचना कुछ जैन बौद्धों के समकालीन हुई है और कुछ उसके बाद से शुरू हुई है और 12वीं शताब्दी तक पुराणों का रचना काल रहा है। तो जिसको आप भविष्य पुराण कहते हैं ये 12वीं शताब्दी तक आया हुआ ऐसा बताते हैं। स्कंद पुराण है, भविष्य पुराण है, लिंग पुराण है, कूर्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है और भागवत पुराण को भी वो जो है ये 2री 3री शताब्दी का माना गया है इतिहासविद जो लोग हैं। और जितने इतिहास के जानकार हैं, शास्त्रविद लोग हैं, वो एक मत से कहते हैं कि पुराणों के कर्ता व्यास नहीं है, पुराण बहुत नवीन है। जब संस्कृत का काल उदय हो रहा था, साहित्यों का निर्माण हो रहा था, उस दौर में ये विक्रमादित्य के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में इन काव्यों की रचना हुई। भवभूति एक बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हुए, उन्होंने उत्तर रामचरित्रम नाम का ग्रंथ लिखा। तो उस काल में जो संस्कृत के नाटक हुए उन्हीं के माध्यम से प्रक्षेप जो है, जो प्राचीन ग्रंथ रहे महाभारत और रामायण, उनमें वो प्रक्षेप कर दिए गए और मूर्ति पूजा के जो प्रसंग हैं वो मिला दिए गए। और ये कोई तुकबाजी नहीं है, निर्भ्रांत सत्य है और बाद में भी अनेक प्रकार के उसमें सम्मिश्रण करे गए हैं। जो कल के प्रसंग में चर्चा आई कि मूर्ति पूजा कैसे आरंभ हुई, तो जो हम इतिहासों को देखते हैं तो 2 प्रकार की पूजाओं की, 2 प्रकार की मूर्तियों की पूजा की चर्चा आती है। सबसे पहले शिवलिंग की चर्चा आती है और उसके पश्चात जो आती है वो श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रतिमा की पूजा की चर्चा आती है। शिवलिंग की जो चर्चा है वो कहने योग्य नहीं है, आज हम अच्छे अर्थों में उनको लेते हैं, परंतु वो जो उत्पत्ति का प्रसंग है वो थोड़ा अशोभनीय सा है, क्योंकि वो वाम मार्ग से प्रभावित होकर के ये शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई और फिर वो पंचमकार का प्रसंग चला, मांस, मदिरा, मैथुन, मछली और ये सब चला। तो उसके कारण से ये शैव मार्ग, वाम मार्ग के साथ व्यसन भी बढ़े, भांग, अफीम, गांजा, शराब इसका भी प्रचलन बढ़ा। फिर धीरे धीरे बलि का प्रचलन भी बढ़ा और अघोरी मत का प्रभाव आगे बढ़ा। बाद में जाकर के जैनों के काल में जब हम देखते हैं कि जैनों ने जब धर्मांतरण करने का प्रयास किया और सनातन समुदाय से कहा कि यदि तुम्हारा ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, और हमारा ईश्वर है और हमारा ईश्वर बैठा हुआ है, तो महावीर स्वामी जी की जो प्रतिमा है वो दिखाई और देखो कि ये भगवान हैं। तो वो कैसी प्रतिमा है, श्रृंगार रहित है, निर्वस्त्र प्रतिमा है। तो उसके अगेंस्ट में पहली प्रतिमा बनी जो श्रृंगार सहित है वो श्री कृष्ण चंद्र जी की बनी, वन एंड ओनली। मतलब उस समय ना तो रुक्मणी का प्रसंग था साथ में, ना राधा का प्रसंग था। राधा का प्रसंग तो ये जो वल्लभाचार्य जी आए 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में, तब जाकर के राधा की पूजा जो है आरंभ हुई। तो उस दौर में श्री कृष्ण जी की श्रृंगार वाली मूर्ति आई और उसके माध्यम से ये पूजा आरंभ हुई। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो संप्रदाय बढ़ते चले गए, वैष्णव, शैव, शाक्त और गणपति और ये पाशुपत, ये अलग अलग संप्रदाय बने। 5 मुख्य संप्रदाय थे, 5 संप्रदायों के कई विभाग बन गए और वो देश देशांतर में फैल गए। अपने अपने तरीके से उन्होंने अपनी मान्यताएं बढ़ाई और धीरे धीरे मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया था। किसी को इसमें किसी को कुछ शंका या कुछ और पूछना हो तो बताएं। शंका तो नहीं है, लेकिन फिर उस वक्त पूजा किस प्रकार होती थी, क्या होता था, उनका आधार क्या होता था? हम मूर्ति आधार के लिए लेते हैं क्योंकि हम निराकार की नहीं कर पाते, इसलिए हमें आधार के लिए मूर्ति की पूजा। हाँ, वो दौर इस प्रकार से था कि वेदों की परंपरा उस समय एकदम लुप्त हो गई और इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो है बौद्धों को। बौद्धों ने यज्ञों का विध्वंस किया, वेदों की मान्यताओं को उन्होंने नकार दिया
और ब्राह्मणवाद का उन्होंने तगड़ा विरोध किया। और चूँकि उस समय जो राजा लोग थे वो बौद्ध भिक्षुओं के अनुयायी थे, बौद्ध मत के अनुयायी थे, तो राजाएं भी बाद में जाकर के बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ली। तो उस समय दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया था। सनातन परंपरा, वेद परंपरा जो है वो विलुप्त सी हो गई। और फिर कुछ स्वार्थी जो लोग थे उन्होंने मांसाहार को और व्यभिचार को बंद नहीं किया, वो अपने तरीके से चलाते रहे। हिंसा का दौर बढ़ता चला गया। हर यज्ञ कर्मकांड में बलि लग रही है और स्त्रियों के साथ शूद्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अलग ही दौर चल पड़ा था नास्तिकता का। तो जो भक्तिवादी लोग थे उन्होंने कहा कि हमें तो कोई उपदेश देने वाला, कोई सिखाने समझाने वाला है नहीं, तो हम कैसे पूजा करें, कैसे भगवान को मानें। सब तो मानते हैं, बौद्ध चले गए हैं अपने स्तूपों में, जैन चले गए हैं अपने मंदिरों में, हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें, क्योंकि यज्ञ विध्वंस कर चुके थे, यज्ञों का लोप हो चुका था। जैनों ने निषेध किया, यज्ञों का विरोध किया, और बौद्धों ने यज्ञों का विरोध किया। यज्ञशालाएं समाप्त हो गई थी, यज्ञ मंदिर हुआ करते थे, वेद मंदिर हुआ करते थे, वो बंद हो गए हैं। तो विकल्प में क्या किया जाए, तो विकल्प में ये मूर्ति पूजा आरंभ हुई। और फिर वो कहा कि देखो ये इनके विग्रह हैं और इन विग्रह की पूजन करो, जैसे आज पूजन चलता है, नहलाना धुलाना, बस उसी में मनोरंजन करना, वो उस प्रकार से उस दौर में चल पड़ा था। तो हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपद धर्म के कारण से प्रचलित हुई। हमारी ये एक समस्या रही है कि हमने आपद धर्म को सनातन धर्म मान लिया। मूर्ति पूजा जिस दौर में आरंभ हुई, अगर उस दौर को समझें तो वो बहुत अच्छे प्रकार से हुई, नहीं तो बच गए। नहीं तो या तो सबके सब चारवाक वाले हो जाते, या बौद्ध हो जाते, या जैन हो जाते, सनातनी तो लोग बचते नहीं। ब्राह्मण परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा उतनी बचती नहीं। तो कुछ हद तक, यानी बहुत हद तक वो परंपरा बनी रही। और दक्षिण भारत के दक्षिणी राज्यों में जो ब्राह्मण परिवार रहे, उन्होंने परंपरा से वेद को कंठस्थ करना, सस्वर वेद पाठ करना और उस प्रकार की विद्याओं को ध्यान रखना, संस्कृत का पठन पाठन वाचन वो लोग करते रहे। उसके कारण से वो चीज़ हमें आज तक प्राप्त हो गई। तो ये उनका बहुत बड़ा धन्यवाद है। तो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो उसने बचाने का काम किया, पर वो आपद धर्म था। लेकिन उस पर अंधानुकरण हो गया, सारी आस्था उसी पर टिक गई, सारा सरेंडर मंदिरों को कर दिया और व्यक्तियों ने अपना हौसला गंवा दिया। मंदिर की ध्वजा हो या मंदिर की जो मूर्ति हो, उस पर सब गांव वालों की इतनी आस्था, सब नगर वालों की इतनी आस्था जुड़ गई कि पानी बरसेगा तो ये बरसेगा, ये बरसाएगा, पानी बाढ़ बचाएगा तो ये बचाएगा, अकाल बचाएगा तो ये बचाएगा, फसल आएगी तो ये आएगी। सबकी आस्था इतनी बुरी तरीके से जुड़ गई। तो जो लोग आक्रमणकारी आए उन्होंने सीधा आस्था पर चोट किया, क्योंकि ये देखा जाता है कि व्यक्ति का मुख्य कौन है, सर्वे सर्वा कौन है। युद्ध में यदि सेनापति मारा जाए या राजा मारा जाए तो सैनिक जो हैं वो होपलेस हो जाते हैं। अब वो केवल युद्ध कर रहे होते हैं, परंतु अब लक्ष्य नहीं है उनके पास। तो जितने आक्रमणकारी आए उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को ध्वस्त किया। क्यों? मंदिरों को ध्वस्त कर देने से उनकी आस्था डिगेगी, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर है, जो शक्ति है, वो मंदिर में है, मंदिर के देवी देवताओं में है और वो हमारी रक्षा करेंगे। तो यदि हम मंदिर को ही जाकर के नष्ट कर देंगे तो ये अपने आप सरेंडर कर देंगे। और वही हुआ, मंदिर की पताकाएं झुकी, मंदिरों के शिखर तोड़े गए, मंदिरों की मूर्तियां खंडित करी गई। और उससे जो जनता थी, पंडित पुजारी जितने लोग थे, राजा लोग थे, धनी श्रेष्ठ लोग थे, वो सब डर गए। वो सोचते रहे कि अब त्रिशूल निकलेगा, अब चक्र निकलेगा, अब श्री राम का धनुष निकलेगा, अब तलवार निकलेगी, और कुछ नहीं निकला। और फिर वो आधे मन से, अधूरे मन से उन्होंने युद्ध किया और परिणाम ये हुआ कि वो भी गाजर मूली की तरह काटे गए। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम पुर्तगाली भारत में आए, तुर्क भारत में आए, मुगल भारत में आए और अंग्रेज भारत में आए। तब उन्होंने इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया। ऋषि दयानंद जी ने इसी का विरोध किया कि भाई तुम सारी आस्था, सारा फोकस क्या मान करके बैठे हो कि मंदिर है और मंदिर में बैठा हुआ भगवान हमें बचाएगा। बोले मंदिर में बैठा हुआ भगवान आपको नहीं बचाएगा, आपके भीतर जो भगवान बैठा है वो आपको बचाएगा। इसलिए शस्त्र उठाओ, सरेंडर मत करो। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भाई इस मूर्ति पूजा से तो हम खाई में चले गए हैं, हमें तो बहुत उन्नति करना था, बहुत प्रगति करना था, बहुत आगे बढ़ना था,
लेकिन हम तो गिरते चले गए, खाई में गिर गए, व्यभिचार हमारा बढ़ गया, अंधविश्वास हमारा बढ़ गया, पाखंड हमारा बढ़ गया, छुआछूत जातिवाद हमारा बढ़ गया, रूढ़ियाँ हमारे अंदर आ गईं और हमारी बुद्धि का स्तर जो है गिरता चला गया, हठ धर्मी हम हो गए हैं। इसलिए अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, इस मूर्ति पूजा को रोक दो, इस पाषाण प्रतिमा को पूजन को रोक दो। और वेद जो पिछले 3-4 हज़ार वर्षों से जिनको ठंडे बस्ते में डाल रखा था, जिनको निगलेक्ट कर रखा था, इग्नोर कर रखा था, उन वेदों को उठाओ, वो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं और उनको उठाओ और उनको देखो। वो हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं, वो हमें स्वाभिमान का मार्ग दिखाते हैं, वो हमें स्वतंत्रता का मार्ग दिखाते हैं। तो वेदों की ओर लौटो और इस पाखंड प्रपंच से तुम दूर हो जाओ। तो उस दौर में स्वामी दयानंद जी ने ये बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ही आप सब जानते हैं, मूर्ति पूजा के विषय को थोड़ा सा छोड़ दूं समझाने के लिए। भारत देश जब आज़ाद हुआ तो 10 वर्ष के लिए ही केवल अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था, अंग्रेजी को प्रायोरिटी दी गई थी, क्योंकि सारे नियम सारे विधान अंग्रेजी में थे। तो अंग्रेजी को समझने के लिए अंग्रेजी थी, बहुत सारे नियम जो है समसामयिक थे, वो लंबे नहीं थे। लेकिन हमने क्या किया, आपद धर्म को सनातन धर्म मान लिया और अपनी परंपराओं को बदला नहीं देश के आज़ाद होने पर। जबकि जापान है, वियतनाम है और बहुत सारे देश हैं, जर्मनी हैं, बहुत सारे देश हैं, जैसे ही वो आज़ाद हुए उन्होंने भाषा बदली, संस्कृति बदली, पूरे तरीके बदले और अपना संविधान, अपनी संस्कृति को उन्होंने लागू किया। तो उन्होंने आपद धर्म नहीं देखा, उन्होंने पुरानी चीज़ को ख़त्म कर दिया। लेकिन हमने आपद धर्म को सनातन धर्म मान करके आज भी वो आरक्षण है या वो अंग्रेजी भाषा है या वो अंग्रेजी रोना है, वो आज भी हमारा चलता चला आ रहा है। तो ये हमारी समस्या है कि हम आपद धर्म को सनातन धर्म मान लेते हैं, जबकि किसी कालखंड में मजबूरीवश व्यवस्थावश हमने अगर कोई चीज़ चला दी है तो समय के साथ हमको उसे नष्ट कर देना चाहिए। पर हम परंपराओं को रोना रोते रहते हैं और चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। क्यों? हृदय की दुर्बलता इतनी हो गई है कि हमें डर लगता है कि कोई देवता न रूठ जाए और कोई व्यक्ति न रूठ जाए। दूसरे के रूठने के डर के चक्कर में तुम्हारा चाहे सत्यानाश हो जाए, वो सत्यानाश करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगला नहीं रूठना चाहिए। और ये रोग आज भी हर भारतीय में भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। और ये वहीं से आया है कि देव रुष्ट हो जाएगा। तो पहले पत्थरों के रुष्ट होने की चर्चा थी, फिर ये लोगों के रुष्ट होने की इनको सिर दर्द था और सब कुछ हमारा विनाश हो गया। तो ये कहानी है। तो अभी के लिए इन प्रश्नों को अब विराम करेंगे, अब पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद के प्रसंग में यक्ष पूछते हैं, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मण्यम केन भवति प्रब्रूहेते तत् सुनिश्चितम। पूछते हैं कि राजन एक बात बताओ, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, ये 4 चीज़ें हैं, इसमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त किया जाता है? यानी कैसे ब्राह्मण माना जाए? जो कुल में हो तो ब्राह्मण, जिसका आचरण हो तो ब्राह्मण माने, जो स्वाध्यायशील हो तो ब्राह्मण माने, या जिसने शास्त्र पढ़ लिए हो तो ब्राह्मण माने। या इसमें श्रेष्ठ क्या है, किसके आधार पर ब्राह्मणत्व को माना जाएगा कि ब्राह्मणत्व स्थिर है उसके भीतर, उस ब्राह्मण के भीतर? तो युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया और बहुत गहन और गूढ़ प्रसंग ये है। शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे च वृतम एवं न संशय। कहते हैं कि हे तात, हे यक्ष, सुनो, ना कुल ब्राह्मणत्व का कारण है, ना स्वाध्याय, ना शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु तो केवल सदाचार ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यक्ष ने 4 चीज़ें पूछी। क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से उसका ब्राह्मणत्व अक्षुण्ण रहेगा? दूसरी बात पूछी, क्या सदाचार रहने से उसका ब्राह्मणत्व अक्षुण्ण रहेगा? क्या स्वाध्याय करने से उसका ब्राह्मणत्व अक्षुण्ण रहेगा? और क्या शास्त्र का श्रवण करने से उसका ब्राह्मणत्व अक्षुण्ण रहेगा? तो किससे रहेगा? तो युधिष्ठिर ने कहा कि कुल से भी नहीं है, स्वाध्याय से भी नहीं है, शास्त्र श्रवण से भी नहीं है। बोले किससे है? बोले आचरण से है, सदाचार से है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। आगे, व्रतम
यत्नेन संरक्षम ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीण व्रतो न क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से प्रयत्नपूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी अक्षुण्ण बना रहता है, और जिसका सदाचार नष्ट हो गया है वह ब्राह्मण स्वयं ही नष्ट हो गया है। आगे कहते हैं, पटका पटकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा या क्रियावान सा पंडितः। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। आगे कहा, चतुर्वेदो अपि दुर्वृत्रा सा शूद्रादि अतिरिच्यते यो अग्निहोत्र परो दांता सा ब्राह्मण इति स्मृतः। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह नीचता में शूद्र से भी बढ़कर के है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के विषय में यहाँ पर यक्ष ने कहा, यक्ष से युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी दृष्टि में ब्राह्मण कौन है। अब ब्राह्मण के विषय में जो बड़ी भ्रांति है, जो मान्यता है, जैसी मान्यता हमने मूर्ति पूजा के विषय में सुनी है और मानते चले आए हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेगा वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कुल में जन्म ले लेगा वो क्षत्रिय, जो वैश्य कुल में जन्म ले लेगा वो वैश्य, जो शूद्र कुल में जन्म ले लेगा वो शूद्र। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुल कारण नहीं है। अगर कोई डॉक्टर परिवार में पैदा हो जाए तो बच्चा भी डॉक्टर होगा क्या? कोई जज परिवार में, मतलब माता भी जज हो और पिता भी जज हो, न्यायाधीश हो, तो क्या बेटा भी न्यायाधीश होगा क्या? ठीक है ना। जब ये न्यायाधीश की संतान न्यायाधीश नहीं है, ये डॉक्टर की संतान है, डॉक्टर नहीं है, तो ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण कैसे होगी? वो उस कुल में जन्मा है जिस कुल में उसके न्यायाधीश लोग हैं, वैसे कुल में जन्मा है जिस कुल में सब सैनिक हैं। हरियाणा में कई गांव ऐसे हैं जिसमें पूरा परिवार या गांव में से प्रत्येक व्यक्ति का कौन है? सैनिक है। तो वो सौभाग्य का विषय है कि आप उस कुल में जन्मे हैं, वीरों के कुल में जन्मे हैं, विद्वानों के कुल में जन्मे हैं, विदूषकों के कुल में जन्मे हैं, मंत्रियों के कुल में जन्मे हैं, अध्यापकों के कुल में जन्मे हैं, आप डॉक्टर्स के कुल में जन्मे हैं। ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे परिवार में जन्मे हैं। हैदराबाद में एक परिवार है, गोजे फैमिली है, उसमें पति डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर, पुत्र डॉक्टर और बहू डॉक्टर, सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। तो ऐसे कुल में जन्म लेना धन्य है, अच्छी बात है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो उत्तम कुल में, उत्तम गुण कर्म स्वभाव के कुल में आप जन्मे हैं। पर उस कुल में जन्म लेने से वो धर्म आप में घटेगा नहीं। यानी डॉक्टर के यहाँ जन्मे तो आपके अंदर वो चिकित्सकत्व हो, संभव नहीं है। वो क्षत्रियत्व हो, संभव नहीं है। वो ब्राह्मणत्व हो, वो संभव नहीं है। वो स्थिर रहना, अक्षुण्ण रहना, ये संभव नहीं है। तो कुल पहला कारण नहीं है। दूसरा ये कहा कि आप बने रहना चाहते हैं तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी आप डॉक्टर परिवार में हो तो प्रैक्टिस करो। आप डॉक्टर परिवार में हो और डॉक्टर बनना चाहते हो तो बोले MBBS की तैयारी करो। तो प्रैक्टिस यानी स्वाध्याय हो गया, और शास्त्र श्रवण यानी आप MBBS करो। आप प्रैक्टिस करो, वकालत के कागज़ों को देखो, और LLM करो, LLB करो, CJ की तैयारी करो, तो वो शास्त्र श्रवण हो गया। तो वो आपको उस ओर ले जाने में सहायक है, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण। ध्यान दीजिएगा। यानी जिस भी कुल खानदान में जन्मे हैं, चाहे बनिया परिवार में जन्मे हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो, या क्षत्रिय परिवार में जन्मे हो, वो स्टडी या प्रैक्टिस वो आपको उसमें आगे बढ़ाने में सहायक है, कारगर सिद्ध है। लेकिन केवल स्टडी करने से, प्रैक्टिस करने मात्र से या डिग्री लेने मात्र से तुम वो क्षत्रिय कहलाओगे, तुम वो डॉक्टर कहलाओगे, तुम वो न्यायाधीश कहलाओगे, तुम वो ब्राह्मण कहलाओगे ना। बोले क्यों नहीं कहला सकते? बोले तुमसे पहले बहुत हुए। बोले कौन वो बहुत हुए? बोले जिन्होंने ब्राह्मण शिरोमणि कहे गए वो लंकेशपति रावण थे। और लंकेशपति रावण बड़े स्वाध्यायशील थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, ऋषि पुत्र थे और सब कुछ बढ़िया था, चारों वेदों के विद्वान थे,
उन्होंने महादेव को भी प्रसन्न कर दिया था, बड़े ईश्वर भक्त थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में जाकर के उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। क्यों? बोले आचरण से भ्रष्ट हो गया। आचरण से भ्रष्ट होने के कारण वो ब्राह्मण जो है राक्षस बन गया, उसकी राक्षस उपमा दे दी गई। ये इतिहास उठा करके देखो। फिर आगे कहा कि द्रोणाचार्य हैं, और द्रोणाचार्य में कौन सा ब्राह्मणत्व रहा? वो तो क्षत्रिय बन गए, आगे जाकर के बदल गए। तो कई ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण पुत्र हुए, या तो वो वैश्य बन गए, या क्षत्रिय बन गए, या शूद्र हो गए, अपने धर्म से च्युत हो गए। क्यों? बोले सदाचार ना होने के कारण से। तो सदाचार मुख्य है, और सदाचार के लिए कहा सदाचार हीनो न पुनन्ति वेदः। जो मनुष्य सदाचार से, सत्य आचरण से हीन है, उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। यानी जब वेद पवित्र नहीं कर सकता तो तुम पवित्र की ठेका क्या ले रहे हो? भाई शास्त्र की बात ज़्यादा प्रमाणिक है या किसी तथाकथित विद्वान की बात ज़्यादा प्रमाणिक है? शास्त्र कह रहा सदाचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। वेद पवित्र नहीं कर सकता तो तुम नई चीज़ क्या लेके आ जाओगे? अब नई चीज़ तुम ये लेके आते हो कि तांबे का पात्र हो, उसमें गंगा जल हो, और उसमें तुलसी पत्र डले हों, और 4 मंत्र बोल दिए हों मनमाने, जिनको मंत्र माने बैठे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी वो बोले ये पिला दो तो क्या हो जाएगा? बोले पवित्र हो जाएगा। भाई वहाँ कह दिया है वेद पवित्र नहीं कर रहा दुराचारी को, सदाचार से हीन व्यक्ति को, तुम कैसे पवित्र कर दोगे भाई? बोले गंगा जी में स्नान करवा लो, करवा लिया, बोले हो जाओगे पवित्र। अरे वेद ने मना कर दिया, मैं पवित्र नहीं कर सकता, तू पवित्र कैसे कर देगा भाई? गौ स्नान करा दो, गौ मूत्र पिला दो, और गाय का दान करा दो, क्या हो जाओगे? बोले पवित्र हो जाओगे। भाई वेद मना कर रहा है, कैसे पवित्र हो जाएगा? यज्ञ करवा लो, दान दिलवा दो, तो भाई करवा ले यज्ञ, करवा ले दान, करवा ले ब्राह्मण भोजन, मंदिर की पूजा करवा ले, पवित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले वेद ने मना कर दिया है। वेद ने यह कहा कि सदाचार से हीन अगर आप हो तो वेद पवित्र नहीं कर सकता। सबके कर्मकांड का अधिष्ठाता कौन है? वेद। सब विधि बताने वाला और सब निषेध समझाने वाला कौन है? वेद। जब वेद ने हाथ खड़े कर दिए तो आपके पास कोई दूसरे ग्रह की विद्या है क्या? वेद परम प्रमाण है, वेद ईश्वरीय वाणी है, और वेद ने हाथ खड़े कर दिए कि अगर सदाचार से हीन है तो हम पवित्र नहीं कर सकते। तो जब वेद पवित्र नहीं कर सकता तो महाराज तुम कौन सी दुकानदारी खोले बैठे हो कि आओ हम तुम्हें पवित्र कर देंगे? तो प्रायोरिटी दी सदाचार हीना न पुनन्ति वेदः। जो सदाचार से हीन व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। तो यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि महाराज कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति का ब्राह्मणत्व नहीं बचा रहेगा, केवल स्वाध्याय कर लेने मात्र से व्यक्ति का ब्राह्मणत्व नहीं बचा रहेगा, केवल शास्त्र का श्रवण कर लिया, डिग्रियां हासिल कर ली, शास्त्री बन गए, विद्या विशारद बन गए, दर्शनाचार्य बन गए, वेदालंकार विद्यालंकार बन गए, विद्या मार्तंड बन गए, PhD डीलिट, आगे डॉक्टर, पीछे शास्त्री और ऊपर आचार्य लगा दिया, और उससे पहले श्री श्री 1008 परम पूज्य धर्म धुरंधर लगा दिया, कुछ भी लगा लो। यानी कितनी ही आप अपने ऊपर उपमाएं और ये सब तमगे लगा लो। बोले कहा सदाचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। तो यहाँ युधिष्ठिर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। यानी कई पढ़ने वाले और कई पढ़ाने वाले और कई शास्त्रार्थ और शास्त्रों पर विचार करने वाले हमने व्यसनी और मूर्ख देखे हैं। वो भी किसी न किसी व्यसन में पड़े हैं, वो भी किसी न किसी मूर्खता में पड़े हुए हैं। तो कैसे मान लें कि स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण से व्यक्ति का ब्राह्मण तो बना रहे? व्यक्ति का ब्राह्मण तो केवल किससे हो सकता है? जो सदाचारी हो। सदाचार श्रेष्ठ आचार्य। अब सदाचार के लिए महर्षि मनु जी ने नियम दिए कि क्या होता है सदाचार के लक्षण और दुराचार क्या होता है, उसमें लंबी चर्चाएं की। तो सदाचार है सत्य आचरण। ब्राह्मण का जो धर्म है उस धर्म में स्थिर रहना, और वही उसके लिए सदाचार है। ब्राह्मण के लिए कुछ धर्म, कुछ कर्तव्य निर्धारित किए, 3 उसके लिए धर्म बताए और 3 उसके लिए कर्म बताए। उसके लिए कहा कि भाई कुछ तो तेरी ड्यूटीज़ हैं और कुछ तुझे आजीविका चलानी है।
तो कहा कि एक तेरा काम है कि तू अध्ययन करे, दूसरा काम है तेरा कि तू दान दे, और तीसरा एक तेरा काम है कि तू हवन करे। ये तो है तेरा धर्म, ये तुझे करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण के लिए नियम दिया। और चूंकि तुझे अपना जीवन चलाना है, या इस धरती पर निर्वाह बिना धन के संभव नहीं है, इसलिए तू पढ़ा, इसलिए तू यज्ञ करा, और इसलिए तू दान दक्षिणा ले, तब तेरा जीवन निर्वाह चलेगा। तो ये उसके लिए नियम का। पर ब्राह्मण के लिए ये बात कही कि तुम और उच्चता के शिखर पे जाना चाहते हो तो सम्मान को विष के तुल्य मानना, अपमान को अमृत के तुल्य मानना। श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए कहा। अब ब्राह्मण के लिए कितनी बड़ी उपमा कह दी कि सम्मान को विष के तुल्य और अपमान को अमृत तुल्य मानना। लेकिन अगर जो बात बात पर भड़क जाए वो ब्राह्मण कैसा। अब इतिहास में इस प्रकार से नाम बिगाड़ा है दुर्वासा ऋषि का, तो बड़े क्रोधी थे। भाई ऋषि कैसा जो क्रोधी है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दुर्वासा नाम के कोई थे ही नहीं व्यक्ति। ब्राह्मण क्रोधी कैसे हो सकता है। कई जगह पर ये चीजें बताई गई, ब्राह्मण के कोप से डरो, ब्राह्मण के प्रकोप से डरो। ब्राह्मण क्रोध करता कब है ये बताओ। तो जो वास्तव में अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे उनके विषय में ये लिख दिया लेख और ये कहानियां जोड़ दी कि ब्राह्मण क्रोधी होता है। तो ब्राह्मण क्रोधी क्यों होगा। अगर क्रोधी है तो ब्राह्मण किस बात का। दुर्वासा ऋषि को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया और ब्राह्मणों का श्राप। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद का महिमा मंडन करना या ब्राह्मणवाद का सत्यानाश करने के लिए बातें जोड़ी गई कि ब्राह्मण के श्राप से बचो। ब्राह्मण भाई सबका कल्याण करने वाला है, वो किसी मनुष्य को श्राप क्यों देगा। जो ऊंचे शिखर पर बड़े पद पर बैठा हुआ है वो अपने नीचे व्यक्ति को क्यों ही गिराएगा। ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो पक्षपात रहित जीवन जीता है। ब्राह्मण वो है जो न्यायकारी है। ब्राह्मण वो है वो निष्प्रिय है। ब्राह्मण वो है जो कुंभी धान्य, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कुंभी धान्य, यानी कुंभ में जितना धान्य आ गया उतने से काम चलाएंगे। सुबह का सुबह काम चल गया, शाम की भगवान देखेंगे। ईश्वर विश्वासी व्यक्ति है। ब्राह्मण कैसा है, किंग मेकर है, कभी सत्ता में नहीं आया, वो राजा बनाने वाला है, वो राजा बनने वाला नहीं है। ब्राह्मण वो है जिसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। वो लोगों का प्रलय करने का सामर्थ्य रखता है और लोगों का निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है। वो शस्त्र अस्त्र की शिक्षा देने में, सब प्रकार की विद्या देने में संपन्न है, सुजग है। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने शिल्पी शिल्पकार हैं क्या ये संस्कृत नहीं जानते। क्योंकि शिल्प विद्या किसने सिखाई, ब्राह्मण ने सिखाई। बाल काटना किसने सिखाया, ब्राह्मण ने सिखाया। घर बनाना किसने सिखाया, ब्राह्मण ने सिखाया। खेती करना किसने सिखाया, ब्राह्मण ने सिखाया। नाव बनाना, जहाज बनाना, हवाई जहाज बनाना, कार बनाना, ये सब किसने सिखाया, ब्राह्मण ने बताया। सारी विद्याएं ब्राह्मण ने बताई हैं। और सब कुछ सिखा करके कैसा रहा है, निष्प्रिय, यानी कोई अपेक्षा नहीं रखने वाला। अंत में अच्छी योग्यता देखी ठीक ठाक, तो कुछ रिक्वायरमेंट है तो ब्राह्मण ने कह दी भाई फलानी वस्तु ला करके दे देना। तो ब्राह्मणों का इतिहास तो बहुत उज्ज्वल रहा है, पर पता नहीं किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक या कुछ लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ब्राह्मणों को क्रोधी बताने लग गए। अब कुछ लोग हैं परशुराम के नाम पर रोटियां सेकते हैं। भाई क्यों परशुराम जी को ढोए फिरते हो क्रोध के नाम पर। आप परशुराम जी को ढो करके फिरते हो और राजपूतों के साथ, ठाकुरों के साथ टक्कर लेते हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो फालतू में। बुद्धि का प्रयोग करो। भगवान ने तुमको ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, तो बुद्धि का प्रयोग करो। बल का प्रयोग क्यों करते हो। ब्राह्मण समत्व करने वाला है। शूद्र से लेकर के ब्राह्मण पर्यंत सब में वो समत्व पैदा करने वाला है। ब्राह्मण सर्वभूत हित की चिंता करने वाला है, सब प्राणियों की चिंता करने वाला है। ब्राह्मण की चिंता है पर्यावरण कैसे ठीक हो। तो ब्राह्मण को बहुत काम है, क्रोध करने के लिए फुर्सत कहाँ है उसे, ईर्ष्या द्वेष करने के लिए उसे फुर्सत नहीं। वो ब्राह्मण है, मुखिया है, मुख्य है समाज का। तो जो समाज का मुख्य व्यक्ति होता है उसको राग द्वेष के लिए फुर्सत नहीं होती, उसको बहुत काम है। उसको समाज का, धर्म का, राष्ट्र का, अध्यात्म का, ईश्वर का बहुत काम करना है। ऐसे ब्राह्मण रहे हैं, ऐसे नियम रहे हैं। और ब्राह्मण के लिए कहा है कि वो जितेंद्रिय रहे, सदाचारी रहे, दान देने वाला हो, परोपकारी हो, निर्मल मन वाला हो, और अनेक प्रकार के लक्षण और गुण जो है ब्राह्मण के लिखे हैं। तो उन गुणों में स्थिर रहना, उन सदाचार में स्थिर रहने से उसका ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण के लिए कहा गया कि सत्य बोले और धन के आगे कभी ना झुके। वो धर्म को प्रायोरिटी दे, धन को प्रायोरिटी ना दे। ऐसी उत्तम उत्तम बातें ब्राह्मणों के लिए कही गई।
पर जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं वो धन के आगे झुक जाते हैं, पैसे वाले यजमान का महिमा मंडन करने लग जाते हैं, अयोग्य यजमानों के यहाँ कर्मकांड कराने चले जाते हैं, तो फिर ब्राह्मण तो कैसे बचेगा? ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को ले लेंगे। भाई क्यों ले रहे हो? आप मुखिया हो, सर्वे सर्वा हो, धर्म के अधिष्ठाता हो, और अगर आप ही ब्लैक मनी को ले लोगे तो फिर और समाज में कोई क्यों ना ले? आपसे क्लीन चिट मिल गई, आप ब्राह्मण हैं, आपसे क्लीन चिट मिल गई, तो ये अंधकार, ये जो भ्रष्टाचार है, ये कहाँ रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला। तो इसलिए कहा कि सदाचार मुख्य है। सदाचार से ब्राह्मणत्व रुकेगा, सदाचार से ब्राह्मणत्व टिकेगा। कुल में जन्म लेने मात्र से, स्वाध्याय और शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से ब्राह्मणत्व टिकने वाला नहीं है। वो जो नियम है ब्राह्मण होने के, उन नियमों को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, जीवन में धारण करना पड़ेगा, तो आपका ब्राह्मणत्व है, अदरवाइज नहीं है। टीका लगाने से, जनेऊ धारण करने से, चोटी धारण करने से, पीले लाल सफ़ेद गुलाबी वस्त्र पहनने से, खड़ाऊ पहनने से, कमंडल हाथ लेने से, वो दिखता है लिंग, वो लिंग मात्र है, चिन्ह मात्र है, पहचान मात्र है, वो बाहर से आपका ड्रेस कोड मात्र है, लेकिन वास्तविक हो या नहीं वो तो आपका आचरण बताएगा। आचरण की प्रधानता है। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा कि जो चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी हो वह नीचता में शूद्र से भी बढ़कर गया है। क्यों बढ़कर गया? शूद्र तो मूर्ख कहा गया है। मूर्ख कोई काम करे तो समझ में आता है, पर कोई समझदार काम करे तो वो मूर्ख से भी महामूर्ख है, शूद्र से भी महामूर्ख है। जो काम ब्राह्मण का है और अगर वो वैश्य पने का काम करे, क्षत्रिय पने का काम करे, शूद्र पने का काम करे, तो वो उसका डिमोशन है, उसको प्रमोशन नहीं माना जाएगा। तो वो तो कैसा हो, बोले नित्य अग्निहोत्र करने वाला हो, तपस्वी हो, जितेंद्रिय हो, वही ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण के विषय में यहाँ पर चर्चा आई है। अब और चर्चाएं आएंगी, उन और चर्चाओं को हम कल के प्रसंग में पढ़ेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ